हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है 2023 के करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम 50 प्लस क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। Our first question is, Prime Minister नरेंद्र मोदी has flown in which fighter aircraft? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, तेजस। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उड़ान भरी है तेजस फाइटर प्लेन में 25 नवंबर को। बिफोर फ्लाइंग इन तेजस, मोदी ऑल्सो रीच्ड द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL इन बेंगलुरु। बात करें तेजस की तो ये डेवलप किया गया है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि बेंगलुरु में सिचुएटेड है। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 2003 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी ने नामित किया था इस एयरक्राफ्ट को तेजस नाम से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्कोर्ड द मोस्ट सेंचुरीज इन ODI क्रिकेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विराट कोहली। विराट कोहली ने स्कोर की है 50th सेंचुरी ऑफ हिज ODI करियर ड्यूरिंग द ICC ODI वर्ल्ड कप मैच बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। विराट कोहली ने 50 ODI सेंचुरी 279 इनिंग्स में बनाई है। सेकंड प्लेस पर हैं सचिन तेंदुलकर 49 सेंचुरीज के साथ। बात करें 2023 के ICC मेंस वर्ल्ड कप की तो ये शुरू हुआ था 5 अक्टूबर 2023 को और इसका फाइनल प्ले हुआ 19 नवंबर 2023 को। एडमिनिस्ट्रेटर रहा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये एक ODI क्रिकेट फॉर्मेट है। विनर टीम रही है ऑस्ट्रेलिया, जो कि इसका 6th टाइटल है। इसने 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 एंड 2023 में टाइटल अपने नाम किया है। रनर अप टीम रही है इंडिया। इंडिया 2 बार ICC वर्ल्ड कप जीत चुकी है, 1983 में और 2011 में। फाइनल मैच प्ले किया गया नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। एडिशन रहा इसका 13th। होस्ट किया गया इंडिया में। पार्टिसिपेंट्स टीम रही 10। मैचेस प्ले किए गए 48। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे विराट कोहली। मोस्ट रन्स लिए गए विराट कोहली के द्वारा 765 और मोस्ट विकेट्स लिए गए मोहम्मद शमी के द्वारा 24। नेक्स्ट, Who has become the Chief Information Commissioner of India? Right answer will be option A, हीरालाल समारिया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एडमिनिस्ट्रेट किया है ओथ ऑफ ऑफिस टू हीरालाल समारिया एट द राष्ट्रपति भवन। समारिया करेंटली सर्व कर रहे थे एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। समारिया ये बने हैं कंट्री के फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। बात करें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की तो यह इस्टेब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में। इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। इनकी ड्यूटी होती है इंक्वायर करना अगेंस्ट द पर्सन कंसर्न इन केस ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड ऑन एनी सब्जेक्ट अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। Next, who is the recipient of the first ever lifetime disturbing the peace award? Right answer will be option A, सलमान रुश्दी। ये अवार्ड दिया गया है वैक्लेव हैवल सेंटर के द्वारा। द अपर ईस्ट साइड वैक्लेव हैवल सेंटर स्टैब्लिश की गई थी 2012 में, जो कि एडवोकेट करती है ह्यूमन राइट्स और फ्री एक्सप्रेशन को। सलमान रुश्दी एक इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश राइटर हैं और इन्होंने जर्मन बुक ट्रेड्स पीस प्राइज फॉर 2023 भी रिसीव किया है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 40th। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की बात करें तो ये रिलीज किया गया वीपो के द्वारा। टॉप कंट्रीज रही हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। 2023 में इंडिया का प्लेस रहा है 40th। बात करें वीपो की तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका फॉर्मेशन हुआ था 14 जुलाई 1967 में। वीपो का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। हु हैज़ वॉन द बैलन द ओर अवार्ड?
राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी लियोनल मेसी। लियोनल मेसी ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। इन्होंने वॉन किया है अ रिकॉर्ड 8th बैलन द ओर अवार्ड। मेसी ने वॉन किया था अपना फर्स्ट बैलन द ओर इन 2009। आयताना बोनमती जो कि स्पेन से बिलोंग करती हैं, इन्होंने वॉन किया है बैलन द ओर अवार्ड इन द वीमेंस कैटेगरी। बैलन द ओर अवार्ड के बारे में देख लेंगे। ये एक एनुअल फुटबॉल अवार्ड है जो कि दिया जाता है फ्रेंच न्यूज़ मैगजीन फ्रांस फुटबॉल के द्वारा सिंस 1956। अर्जेंटीना के लियोनल मेसी ने इस अवार्ड को मोस्ट टाइम्स वॉन किया है। हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट CEO? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी मीका। डिक्टेटर कंपनी ने अपॉइंट किया है CEO ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट नेम्ड मीका। डिक्टेटर एक कंपनी है जो कि बेस्ड है कोलंबिया में। नेक्स्ट, लीला ओमचरी हैज़ पास्ड अवे, हु वाज शी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लासिकल म्यूजिशियन। लीला ओमचरी पास्ड अवे हुई हैं न्यू दिल्ली में। शी वॉज अ क्लासिकल म्यूजिशियन एंड म्यूजिकोलॉजिस्ट। इन्होंने वर्क किया है इन द फील्ड ऑफ फोक सॉन्ग्स, सोपाना संगीतम, हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कर्नाटिक म्यूजिक। नेक्स्ट, विच सिटी विल बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदयपुर। उदयपुर जो कि राजस्थान में है, ये इंडिया की फर्स्ट वेटलैंड सिटी बनेगा। ये सराउंडेड है बाय 5 मेजर लेक्स जिनका नाम है पोचाला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर एंड दूध तलई। नेक्स्ट, इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन अजय टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम विच कंट्री? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी इजराइल। ऑपरेशन अजय की बात करें तो ये प्लान किया गया है बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम इजराइल ड्यूरिंग 2023 इजराइल हमास वॉर। नेक्स्ट, हु बिकेम द न्यू BRO चीफ? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी रघु श्रीनिवासन। BRO के न्यू चीफ अपॉइंट किए गए हैं रघु श्रीनिवासन जी। बात करें BRO की यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये फाउंड हुआ था 1960 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हु वॉज द फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन। ये न्यूज़ में इसलिए रहे क्योंकि ये पास्ट अवे हुए हैं। इन्हें अनेक अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिनमें से है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड, इंदिरा गांधी प्राइज़, ऑल 3 सिविलियन अवार्ड्स, पद्मश्री 1967 में दिया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1972 में और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1989 में। ग्रीन रिवॉल्यूशन ये रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। नेक्स्ट, हाउ मच मनी विल बी गिवन फॉर नोबेल प्राइज विनर्स? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन्स। इस साल यानी 2023 में नोबेल प्राइज़ विनर्स को 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन्स दिए जाएंगे। पहले ये प्राइज़ मनी थी 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन्स। नोबेल प्राइज़ की बात करें तो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है इन द नेम ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, जो कि स्वीडन से बिलोंग करते थे और ये डायनामाइट इन्वेंटर थे। ये फर्स्ट टाइम अवॉर्डेड किया गया था 1901 में और ये 6 फील्ड्स में अवॉर्डेड किया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इकोनॉमिक्स एंड पीस प्राइज़, जिसे नोबेल पीस प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता है। नोबेल प्राइज़ 2023 के विनर्स भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में देख लेंगे। मेडिकल के क्षेत्र में कैटलीन कैरिको, टीयू वेस्टमैन को ये प्राइज़ दिया गया है। फिजिक्स के क्षेत्र में ये प्राइज़ दिया गया है पियरे अगस्टिनी, फेरेंस क्रॉस, एनी एल हुइलियर को। केमिस्ट्री के क्षेत्र में मोंगी बेवेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्स एकिमोव को ये प्राइज़ दिया गया है। लिटरेचर के क्षेत्र में जॉन फोसे को। पीस के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी जी, जो कि ईरान से बिलोंग करती हैं, इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। इकोनॉमिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है क्लाउडिया गोल्डन को। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2023 US ओपन? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए नोवाक जोकोविक। 2023 के US ओपन की बात करें तो ये 143rd एडिशन रहा इसका। मैन सिंगल का टाइटल वॉन किया गया नोवाक जोकोविक के द्वारा, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने डिफीट किया डेनिल मेडवेडेव को, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ 2023 के ग्रैंड स्लैम विनर्स की लिस्ट दे रखी है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। अकॉर्डिंग टू यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स एनुअल बेस्ट कंट्री रैंकिंग में वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज रही हैं। फर्स्ट प्लेस पर स्विट्जरलैंड, सेकंड पर कनाडा और थर्ड पर रहा है स्वीडन। इंडिया की रैंक रही है 30th। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए संविधान सदन। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनवील्ड किया है न्यू नेम फॉर द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। इसका न्यू नेम है संविधान सदन और कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। इसके आर्किटेक्ट रहे थे एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। कंस्ट्रक्शन टाइम रहा इसका 1921 से लेकर 1927 तक। इसरो हैज़ लॉन्च्ड द आदित्य L1 मिशन टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी द सन। आदित्य L1 मिशन की बात करें तो ये एक ऑब्जर्वेटरी मिशन है जो कि स्टडी करेगा सन को। ये लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। इसके रॉकेट का नाम है एक्सेल वर्जन ऑफ PSLV C57। इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे हैं निगार शाजी जी। विच सिटी बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी? राइट आंसर है ऑप्शन बी सांची। वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची जो कि मध्य प्रदेश में है, ये इंडिया की फर्स्ट सोलर सिटी बनी है। इस प्रोजेक्ट की एम है रिड्यूस करना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को बाय 14,325 टन्स एनुअली। हु बिकेम फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड? राइट आंसर है ऑप्शन सी जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन और CEO नियुक्त की गई हैं। रेलवे बोर्ड की बात करें तो ये इफेक्ट में आया था 1905 में। इसके फर्स्ट चेयरमैन रहे सर क्लीमेंट हेंडले। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड 15th ब्रिक्स समिट 2023? राइट आंसर है ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स समिट 2023 की बात करें तो ये चेयर की गई साइरिल रामाफोसा के द्वारा जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। पार्टिसिपेट किया गया इंडिया की ओर से PM मोदी जी के द्वारा। थीम रही ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरिज्म। 6 नेशन ज्वाइन करेंगे ब्रिक्स को। ये हैं ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, अर्जेंटीना, इजिप्ट एंड इथियोपिया। बात करें ब्रिक्स की तो ब्रिक्स 5 कंट्रीज से मिलकर बना है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक को फाउंड किया गया था 2006 में और बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका के से ज्वाइन करने पर इसका नाम हो गया ब्रिक्स। इसकी सब्सिडियरी है न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लैंडिंग पॉइंट ऑफ चंद्रयान 3? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए शिव शक्ति पॉइंट। लैंडिंग डेट रही है चंद्रयान 3 की 23 अगस्त 2023। लैंडिंग साइट रही शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान 1 की लैंडिंग साइट का नाम रहा था जवाहर पॉइंट, ये भी आपने याद रखना है। चंद्रयान 3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। ये इंडिया का 3rd लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है जो कि लॉन्च किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा। लॉन्च डेट रही इसकी 14 जुलाई 2023। वेट है इसका 3900 किलोग्राम्स। इसके रॉकेट का नाम है LVM-3 जिसे फैट बॉय भी कहते हैं। लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। मिशन ड्यूरेशन है 14 डेज। ये पावर्ड किया गया बाय CE-20 क्रायोजेनिक इंजन जो कि इंडिया का लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन है। इसकी कॉस्ट रही है 615 करोड़ रुपीज़। इस मिशन को लेड किया है रितु करिधाल ने। When is National Javelin Day celebrated every year? Right answer will be option A 7th अगस्त। नेशनल जेवलिन डे और जेवलिन थ्रो डे ये हर साल मनाया जाता है 7 अगस्त को। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के द्वारा ये दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। बात करें नीरज चोपड़ा की तो ये फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने वॉन किया मेडल इन एथलेटिक्स इवेंट इन ओलंपिक और सेकंड इंडियन हैं गोल्ड वॉन करने वाले इन द इंडिविजुअल कैटेगरी आफ्टर अभिनव बिंद्रा जिन्होंने गोल्ड मेडल वॉन किया था 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में।
नेक्स्ट, हु लॉन्च्ड अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री भूपेंद्र यादव। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की बात करें तो ये लॉन्च किया गया है हरियाणा के द्वारा। ये कवर करेगा 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी को, जिसमें शामिल हैं हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। इसका उद्देश्य है प्लांट करना ट्रीज और श्रब्स को अलोंग द अरावली हिल्स, ताकि इम्प्रूव किया जाए एनवायरनमेंट को और प्रिवेंट किया जाए सॉइल इरोजन को। बात करें अरावली माउंटेन रेंज की तो अरावलीज ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं अर्थ पर। ये फैली हुई हैं 800 किलोमीटर्स के क्षेत्र में फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली थ्रू राजस्थान एंड हरियाणा। अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है गुरु पीक ऑन माउंट आबू। Who became the brand ambassador of Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)? Right answer will be option B राहुल द्रविड़। BPCL के एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं राहुल द्रविड़ जी। BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये फाउंड हुई थी 1976 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। विच स्टेट से मैटी बनाना गोट GI टैग? राइट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। मैटी बनाना इसका हनी लाइक टेस्ट होता है। ये तमिलनाडु की कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। हु हैज़ लॉन्च्ड भारत 6G अलायंस? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉट। भारत 6G अलायंस V6GA की बात करें तो इसमें कंसिस्ट हैं पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज, अकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। ये लॉन्च किया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। इसके अंतर्गत इंडिया एक्वायर करेगा 200 पैटेंट्स को जो कि रिलेटेड हैं 6G से। ये प्रोवाइड करेगा 5G से नियरली 1000 टाइम्स फास्टर स्पीड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट PSU टू अचीव एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन? राइट आंसर है ऑप्शन सी ONGC। इंडिया का फर्स्ट PSU जिसने अचीव किया है एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन को तो ये है ONGC। ये सर्टिफिकेशन अवॉर्डेड किया गया है इंटरसर्ट USA के द्वारा। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की बात करें तो ये फाउंड हुआ था 1956 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन एंड CEO हैं अरुण कुमार सिंह जी। AI सुपर कंप्यूटर एरावत हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट विच सिटी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी पुणे। एरावत जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है, ये इंस्टॉल किया गया है CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे में। टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट के 61st एडिशन में वर्ल्ड के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर रहे हैं। फर्स्ट प्लेस पर फ्रंटियर जो कि USA का सुपर कंप्यूटर है। सेकंड प्लेस पर रहा है जापान का फुगाकू और इंडिया के एरावत की रैंक रही है 75th। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 कंट्रीज़ को इलेक्ट किया गया है एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये 5 कंट्रीज़ हैं अल्जीरिया, गुआना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोन एंड स्लोवेनिया। बात करें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC की तो ये फाउंड हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। ये परमानेंट मेंबर्स हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, USA एंड UK और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, मिष्टी इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर है ऑप्शन सी मैनग्रोव। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था 2 स्कीम्स को फॉर वेटलैंड्स एंड मैनग्रोव कंजर्वेशन। फर्स्ट स्कीम थी मिष्टी यानी मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटाट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ये लॉन्च की गई फॉर मैनग्रोव प्लांटेशन अलोंग कोस्ट लाइन। सेकेंड स्कीम है अमृत धरोहर योजना जो कि कंजर्व करेगी रामसार साइट्स को। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ अहमदनगर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए अहिल्या नगर। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है
और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रखा गया है। हु इज़ ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड कथकली डांस थिएटर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी के गोपाल कृष्णन। कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सैक्रेड इंडियन माइम। इस बुक के ऑथर हैं के गोपाल कृष्णन जी। कथकली की बात करें तो ये क्लासिकल डांस है केरल का, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट, यूएस विच कंपनी लॉन्च्ड जुगलबंदी अ मल्टीलिंगुअल एआई चैटबॉट फॉर रूरल इंडिया? राइट आंसर है ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। यूएस की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है जुगलबंदी, जो कि एक मल्टीलिंगुअल एआई चैटबॉट है रूरल इंडिया के लिए। एआई चैटबॉट्स की रिवीजन कर लेंगे। लेक्सी इंडिया का फर्स्ट चैट जीपीटी पावर्ड एआई चैटबॉट है। गूगल का एआई चैटबॉट है बार्ड। माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड एआई चैटबॉट है चैट जीपीटी, जो कि डेवलप किया गया है ओपन एआई के द्वारा। नेक्स्ट, हु टुक ऑथ एज यूपीएससी चेयरमैन? राइट आंसर है ऑप्शन सी मनोज सोनी। मनोज सोनी ने ऑथ ली है एज यूपीएससी चेयरमैन। बात करें यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक। यूपीएससी चेयरमैन और अदर मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जिनकी टर्म होती है 6 ईयर्स और एज ऑफ 65 ईयर्स। विच स्टेट रैंक्ड द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट? राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। अकॉर्डिंग टू नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, ओवरऑल मोस्ट इनोवेटिव स्टेट रहा है कर्नाटक फर्स्ट प्लेस पर। सेकंड प्लेस पर रहा है दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। थर्ड प्लेस पर है तेलंगाना। हाईएस्ट शेयर ऑफ इनोवेटिव फर्म्स, इसमें टॉप किया है तेलंगाना ने, फॉलो किया गया है कर्नाटक और तमिलनाडु के द्वारा। बॉटम पर रहा है ओडिशा और बिहार। नेक्स्ट, विच स्टेट बिकेम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ई गवर्नेंस स्टेट? राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। केरल इंडिया का फर्स्ट फुल्ली ई गवर्नेंस स्टेट बना है, यह आपने याद रखना है। बात करें केरल की तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन जी। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चीफ जस्टिस हैं केरल हाई कोर्ट के आशीष जितेंद्र देसाई जी। ऑफिशियल बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। रिवर्स हैं पेरियार रिवर, भरतपुजा रिवर, पाम्बर रिवर, चलियार रिवर, चालाकुड़ी रिवर। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 140, लोकसभा सीट्स हैं 20 और राज्यसभा सीट्स हैं 9। एक्साइज समुद्र शक्ति 2023 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। एक्साइज समुद्र शक्ति 2023 की बात करें तो इसका एडिशन रहा है 4th, कंडक्ट किया गया इंडिया और इंडोनेशिया के द्वारा। ये कंक्लूड की गई साउथ चाइना सी में। नेक्स्ट, देवेंद्र फडणवीस अनवील्ड स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन विच कंट्री? राइट आंसर है ऑप्शन सी मॉरिशस। देवेंद्र फडणवीस जो कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, इन्होंने अनवील किया है छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू। कहाँ पर? तो मॉरिशस में। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोर्ट CO2? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेनमार्क। प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड की बात करें तो ये इनोग्रेट किया गया है डेनमार्क के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए। ये वर्ल्ड का फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर कार्बन स्टोरेज प्रोजेक्ट होगा। ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड में फर्स्ट प्रोजेक्ट है टू ब्यूरी कार्बन डाइऑक्साइड इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। बात करें डेनमार्क की तो इसका ऑफिशियल नेम है किंगडम ऑफ डेनमार्क। इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडरिक्सन जो कि सेकेंड वुमेन और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं डेनमार्क की। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है डेनिश और करेंसी है क्रोन। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ये वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है जो कि इनोग्रेट किया गया है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। बात करें एशियन किंग वल्चर की तो IUCN स्टेटस इसे प्राप्त है क्रिटिकली एंडेंजर्ड का।
विच कंट्री बिकेम 31st मेंबर ऑफ नेटो? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिनलैंड। नेटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है, ये फॉर्म्ड हुआ था 1949 में। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और इसमें मेंबर्स हैं 31। लेटेस्ट मेंबर बना है फिनलैंड 31st मेंबर। 32nd नेटो समिट 2022 की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज की गई थी स्पेन में। नेक्स्ट, AIIB टू ओपन फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन विच सिटी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अबू धाबी UAE। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की बात करें तो ये फाउंड हुआ था 2016 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में और मेंबर हैं 106। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द बूजी ब्रिज इन मोज़ेम्बिक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी S जयशंकर। बूजी ब्रिज जो कि मोज़ेम्बिक में है, ये कंस्ट्रक्ट किया गया है इंडिया के द्वारा, इनोग्रेट किया गया S जयशंकर के द्वारा, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड सागर सेतु मोबाइल ऐप? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल। सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो ये लॉन्च किया गया है फॉर द नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन। ये लॉन्च किया गया सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा, जो कि पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर हैं। ये ऐप इनेबल करेगा रियल टाइम मॉनिटरिंग, अप्रूवल एंड ट्रांजैक्शंस को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SS दुबे। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट से CGA की बात करें तो ये आता है इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। CGA एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है और ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट का। फ्रेंड्स, आप CGA और कैग में कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। कैग जिसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 से लेकर 151 में मेंशन है और हमारे प्रेजेंट में कैग हैं कृष्ण चंद्र मुर्मू जी। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 126th। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की बात करें तो ये पब्लिश की गई है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोलन नेटवर्क के द्वारा। इंडिया की रैंक रही है इसमें 126th। टॉप किया गया है फिनलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड के द्वारा। लास्ट प्लेस पर रहा है अफगानिस्तान। विच प्लानेट नाउ हैज़ द मोस्ट मून्स इन द सोलर सिस्टम? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी जुपिटर। एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर्ड किया है 12 मून से इन जुपिटर, नाउ मोस्ट मून से इन सोलर सिस्टम। जुपिटर जो कि लार्जेस्ट प्लानेट है, इसमें 92 मून्स हो गए हैं और सेकंड प्लेस पर है सैटर्न 83 मून्स के साथ। नेक्स्ट, हु बिकेम फर्स्ट IAF वुमेन पायलट टू फ्लाई सुखोई फाइटर जेट इन जापान? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवानी चतुर्वेदी। एक्साइज वीर गार्डियन 2023 ये कंडक्ट की गई बिटवीन इंडिया एंड जापान। पार्टिसिपेट किया गया इंडियन एयरफोर्स की ओर से सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स के द्वारा। लीडिंग पायलट रही इसमें अवानी चतुर्वेदी, जो कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट हैं। क्रिस हिपकिंस बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। बात करें न्यूजीलैंड की तो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन। प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस हिपकिंस और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NCERT। परख यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें तो ये लॉन्च किया गया है NCERT के द्वारा। ये लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। NCERT की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1961 में। इसके प्रेसिडेंट हैं धर्मेंद्र प्रधान जी और डायरेक्टर हैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी जी। विच सिटी विल गेट इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन इन 2023?
राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए कोलकाता। इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस ये शुरू की जाएगी कोलकाता वेस्ट बंगाल में, हुगली रिवर के अंदर ये सर्विस शुरू की जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।